मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजित कवि गणों को नमन करता हूं। प्रबुद्ध श्रोता गणों को विशेष प्रणाम करता हूं। कर लो बंद अभी से। अब एक बार विधिवत ताली बजाकर मुझे बता दें कि आप सुनना चाहते हैं। वाह, बस हो जाएगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बस चौथी पंक्ति के बाद मुझे भी ये महसूस करवा देना कि मैं जो दूरी तय करके यहां पे आया हूं तो वो ठीक तय की है मैंने। कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं जी। क्या है हम कवि? कुछ टूटे फूटे शब्दों से पहचान उगाने निकले हैं। बंजर से बंजर धरती में भी धान उगाने निकले हैं। और इसी बात पर दे दो ताली, इस बेरंगी दुनिया में हम आंसू की फसलें बोकर मुस्कान उगाने निकले हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह गोविंद भाई, वाह वाह। प्रणाम करता हूं आपको। कुछ कुर्सियां खाली रह गई पीछे की, लेकिन कोई बात नहीं। एक सरदारी 1.25 लाख के बराबर होता है और वो यहां है। वाह। जहां अगर मैं ये कहूं कि हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है, कुछ बोले गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है, और तुम ही कहो मैं अपना सर झुक जाने से कैसे रोकूं, मुझको तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा दिखाई देता है। भाई वाह 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 गोविंद भाई, वाह। मैं सिख कौम को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे गोविंद जी, प्रणाम भाई साहब। कुछ लोग अभी भी पीछे के खामोश हैं, कोई बात नहीं। देखो, सरकार ने एक वक्त यह जरूर कहा था कि हमारे बीच 2 हाथ की दूरी होना चाहिए। मगर किसी भी देश की सरकार ने यह नहीं कहा है कि आपके दोनों हाथों के बीच में कोई दूरी होना चाहिए। इसलिए उस दूरी को खत्म करना, मिली जुली तालियां होंगी तो अच्छा लगेगा, और आपने बजाई तो और अच्छा लगा। मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमारी सरकार तक हमें इंस्पायर करती है कि मिलजुल के काम करो, इससे देश आगे बढ़ता है। और मिलजुल कर काम करने का साहब इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि जो ज्यादा कर्ज लेगा वो देश छोड़ के भाग जाएगा, जो कम कर्ज लेगा सरकार उसका माफ कर देगी, और जो बिल्कुल भी नहीं लेगा वो इन दोनों के मिलके चुकाएगा। तालियां कम है आप भाई, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है, वाह वाह गोविंद भाई, कमाल। सच बता रहा हूं, फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन के लिए आए हैं, क्या बढ़िया बात है। साहित्य के लिए आप लोग इस अनुराग से जुटे हुए हैं, वरना महानगरों की हालत खराब है साहब। किसी के पास फुर्सत नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब मुंबई में कवि सम्मेलन में चला गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत नहीं मिली। फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए हैं। वाह गोविंद बाबू, कमाल कमाल, वाह वाह। और दिनेश भैया, फुर्सत का ये आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। भाई वाह 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 वाह। तो हम तो यहां तक भी उलझे हुए हैं। अभी मुझसे दिनेश भाई पूछ रहे थे, यार राठी जी पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? हाँ, मैंने कहा दिनेश भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है। भाई वाह वाह गोविंद भाई, बहुत अच्छे, शाबाश। मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बोले क्या आपकी भी नहीं करती? भाई साहब मैंने जो जवाब दिया थोड़ा सा इंटरनेशनल है, लेकिन बस यहां से समझ लोगे तो पहुंच जाएगा, और पहुंच जाए तो अब शुरू करवाना, मुझे अभी शुरू हुआ नहीं हूं मैं। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना दिनेश भाई, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती।
भाई एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो साहब। कमाल कमाल गोविंद भाई, यू आर ग्रेट। अरे ये बोले सच बताओ क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना देना भाई, जब कोई लड़की मायके से बैठा होकर ससुराल में आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं। माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पल्ले पड़े? बोले भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई कि जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन कर रहा है? भाई वाह वाह गोविंद भाई वाह, जिंदा। हम तो वो फोकटी हैं साहब। हालांकि मैं पत्नी पे कोई कविताएं लिखता नहीं सर, पत्नी पे कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है। सच बता रहा हूं, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी। 27 साल हो गए शादी को दिनेश भैया, मगर 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। भाई वाह 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 वाह, भाई गोविंद भाई बहुत अच्छे भाई, कमाल कर दिया गोविंद भाई वाह। सच बता रहा हूं, एक दिन मेरा सर आ गई, बोले देखो टीवी। मैंने कहा क्या हो गया है? बोले पिक्चर आ रही है शराबी, अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की फिल्म आ रही है शराबी। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख हो रब, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे है? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं कर रहा हूं वो तुझे क्यों नजर नहीं आती दिनेश भैया? और मैं तो भगवान कसम पत्नी शब्द जब सुनता हूं ना तो मेरे पूरे शरीर में कपकपी होती है, ऊपर से नीचे तक धूसता हूं, सनसनी होती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा कि बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है तो भगवान कसम ऐसा लगता है कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। कहानियां तो पूरा सदर इस बात पे बजाएगा कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बुझाई है। भाई वाह वाह गोविंद भाई वाह, सच बता रहा हूं। और ऐसा भी नहीं साहब कि मैंने उससे निजात पाने की कोशिश नहीं की। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम थमाया है? जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, ना जीने में ना मरने में। मेरी सारी तकलीफ सुनी उन्होंने। फिर मुझे कोने में लेकर पकड़ के और उन्होंने जो एक पंक्ति बोली साहब, उसको सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। तालियां कम है थोड़ी सी। वाह 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 भाई वाह गोविंद भाई वाह। सच बता रहा हूं, हमें तो वो संताप भी झेलना पड़ते हैं। अब आप मेरे लायक हो गए हैं, सच बता रहा हूं मेरे लायक हो गए। कुछ लोग हालांकि अभी भी सेल्फी में लगे हुए हैं। छोड़ो यार, मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए। प्यारे प्यारे संवादों का वक्त सुनहरा भूल गए। और सेल्फी इतने हुए हम सेल्फी के दौर में बस अपना चेहरा याद रहा, अपनों का चेहरा भूल गए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं मेरे लायक हो गए इसलिए बोला मैंने कि जिस काम के लिए मुझे अनिल भाई साहब ने खड़ा किया है, उन्होंने जो मेरी भूमिका बनाई है कि मैं व्यंग्यकार हूं। मैं एक 2-4 उदाहरण व्यंग के आपको देके ये समझने की कोशिश करता हूं कि आप व्यंग सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बस अगर आप जुड़ गए तो व्यंग सुना के जाऊंगा, आपको याद रहेगा कि कोई व्यंग्यकार आया था। भाई साहब हाँ, बस व्यंग सुनाने से पहले 2-4 उदाहरण बता दूं कि व्यंग क्या होता है, वरना मैं आपको व्यंग सुना दूं और फिर आप कहें कि व्यंग सुनाओ। ये भी व्यंग था।
लेकिन कोई बात नहीं। क्या बात है गोविंद भाई, लिया आया। चाहे वाले से कुछ कहा भी नहीं जा सकता। इसके पास कॉफी है, ये चाहे वाला कब देश का राष्ट्रपति बनेगा ये, प्रधान हो जाए, लेकिन बेटा ये सोचकर खामोशी से बैठ जाओ कि जो चुपचाप रहे उन्होंने भी 10 साल गुजारे हैं। थोड़ा सा आएगा, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे पहुंचूंगा आप तक। ये जंग है, ये धीरे धीरे पहुंचता है। सुनिए भाई साहब, जंग के उदाहरण देता हूं, एक दो जंग के उदाहरण। एक सर देखिए ना, अभी तो शुरू ही हुआ है। ऐसा क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या सर जा रहे हैं? सुनिए, हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। बस अगर पंक्ति पहुंच जाए तो मैं फिर कह रहा हूं कि याद रखोगे आप, हर युग में सियासत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती है। पहले द्रौपदियों की इज्जत सभाओं में लुटती थी, आजकल इज्जत लुटने के बाद सभाएं होती है। क्या बात है भाई, वाह वाह। भाई प्रणाम करता हूं, क्या सुन रहे हैं आप लोग? बस ये जंग है। मैं तो सर जिस मध्य प्रदेश से आया हूं, क्या जंग करें हम? हमारे यहां तो मैं जहां रहता हूं उज्जैन में, एक नेताजी की चमचमाती गाड़ी आकी पान की दुकान पे रुकी। नेताजी उतरे, अगल बगल में से 2-4 चम्मच बाहर आए। नेताजी को देखकर मुझे लगा कि किसी पार्टी के कोई मंत्री होंगे। जब मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, तो मैंने उनकी गाड़ी के आगे झांका तो जो एक नेम प्लेट लगी हुई थी उस पर लिखा हुआ था हाहू प्रजटू, हाहू प्रजटू। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से मंत्री हैं, लेकिन एक बात समझ में आ गई कि किसी जनजाति के या अनुसूचित जनजाति के हैं। तो मैंने उनके ड्राइवर के गले में धीरे से हाथ डाला। मैंने कहा भाई साहब ये कौन से मंत्री हैं? बोले कोई मंत्री नहीं है। मैंने कहा फिर हाहू प्र, बोले ये हारा हुआ प्रत्याशी है। वाह वाह। तालियां तो पूरा सदन इस बात पर बजाएगा। मैंने कहा फिर ये जज क्या है? बोले इसकी जमानत भी जब्त हो गई थी। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह गोविंद भाई वाह। तो हम तो उस प्रदेश से आए हैं सर कि क्या जंग करें और क्या नहीं करें। राहुल गांधी जी और मोदी जी एक पार्टी में टकराए। राहुल गांधी जी से मोदी जी ने बड़ा अभिमान के साथ कहा, तू क्या जानता है मेरे बारे में, क्या समझता है तू? 7 करोड़ फेसबुक फॉलोअर्स है मेरे। कितने? 7 करोड़। राहुल गांधी जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, तो क्या हुआ, लिखते तो सब मेरे बारे में ही है। क्या बात है भाई, वाह वाह गोविंद बाबू, कमाल। भाई तालियां थोड़ी जम के बजे और मिल के बजे, लगे अखबार का कार्यक्रम हो रहा है। वाह, सच बता रहा हूं, क्या जंग करेंगे हम? और देखो कितनी पार्टियों पे कुछ भी कह लो, शाश्वत तो 2 हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा मजमा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मुझे मालूम है अखबार का कार्यक्रम है, लेकिन कौन है आप ये समझ लो कि 2 पार्टियां, एक बहुत पुरानी पार्टी है, तो प्रतीक के माध्यम से ये समझ लो आप कि वो बिस्किट है पार्ले जी। वो भी आजादी के वक्त लॉन्च हुआ और वो पार्टी भी आजादी के वक्त लॉन्च की गई, और उस पार्ले जी के फोटो पे उसी टाइम में पप्पू का फोटो भी बना दिया गया। मैं किसी पार्टी का नाम ले लूंगा। दूसरी पार्टी बाद में लॉन्च हुई, उसका नाम समझ लो आप बिस्किट का मेरी गोल्ड, लेकिन साइज में वो अचानक बड़ा हो गया। अब जंग पहुंच जाए तो बताना साहब, हमारी बदकिस्मती ये है साहब कि एक बिस्किट तो कप में जाता नहीं है और दूसरा चला जाए तो वापस लौट कर आता नहीं। भाई वाह वाह वाह, क्या ढंग से बात कही है सर आपने, वाह। बस ये जंग है, इस मिजाज तक आप पहुंच गए हैं, मतलब आप जंग तक पहुंच जाएंगे। और उदाहरण एक और बताता हूं कि 90 साल के बुजुर्ग को फोन आया सर, कमाल गोविंद कमाल। इस वाले उदाहरण पर अगर आपकी ताली नहीं बजी तो फिर किसी पे नहीं बजेगी। एक 90 साल का बुजुर्ग को फोन आया कि हमारी फला फला कंपनी के शेयर खरीद लो, 3 महीने में पकते ही पैसे 2 गुने हो जाएंगे।
वो बुजुर्ग बोले, बेटा मैं उम्र के उस पड़ाव पर हूं कि केले तक कच्चे नहीं खरीदता। प्रणाम करता हूं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? क्या सुन रहे हैं आप लोग? और व्यंग का साहब, इससे बड़ा उदाहरण क्या, व्यंग की पराकाष्ठा का उदाहरण है ये। हरिशंकर परसाई जी ने कहा, यह उदाहरण आपने सुन लिया तो फिर मेरे लिए और आसान हो जाएगी व्यंग की राह। एक पेड़ पर सर उल्लू बहुत बैठते थे। पेड़ रात दिन परेशान उल्लुओं से। एक दिन पेड़ कट गया तो पेड़ बड़ा खुश हुआ कि चलो उल्लुओं का छुटकारा मिला। फिर बाद में उस कटे हुए पेड़ की जो लकड़ियां थी उसकी संसद भवन की कुर्सियां बना दी गई। ओहो भाई, वाह 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 गोविंद बाबू, वाह। तालियां बहुत कम हैं आपकी। कमाल गोविंद भाई। बस ये व्यंग है और आप समझ गए और आप तक पहुंच गया। मैं शुरू करता हूं। सुनिएगा भाई साहब कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। वाह वाह। दूसरी पंक्ति से पहुंच गए व्यंग तक तो याद रखेंगे, फिर कह रहा हूं। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। वाह वाह, क्या बात। मैं इसमें तब तक भी आग लगा सकता हूं जब तक सब मिलकर नहीं बजा लो। मैं मुर्दे को झुलस भी सकता हूं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। भाई क्या बात है। आदमी का नसीब खराब हो तो मरने के बाद, वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा साहब के ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि रोक के बताना। एक हाथ से पकड़ लेना, दूसरा हाथ के ना बजे, लेकिन दूसरा हाथ पहले हाथ से हाथ छुड़ा ले तो फिर इस कवि सम्मेलन में अभी तक जितनी ना बजी हो मेरे को इतनी तालियां दे देना। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह व्यंग गोविंद भाई, क्या व्यंग है। वाह। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देख के नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह गोविंद भाई, बहुत अच्छे। 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता, दूसरा हुआ होता। वाह वाह वाह।